हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध जी से जुड़े हुए 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थलों के बारे में। भारतीय इतिहास में भगवान बुद्ध जी का स्थान प्रायः सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध और उनके विचारों ने सदियों तक भारत के और उसके बाहर के देशों में तमाम लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया है और अपनी अमिट छाप छोड़ी रखी है। आज दुनिया के तमाम देशों में बुद्ध अभी भी उनके आदर्श स्थान माने जाते हैं और इसी वजह से भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित स्थलों का परिचय होना बहुत आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। और हम एक बुद्ध अनुयायी होने के वजह से हमें इन तीर्थ स्थलों के इतिहास के बारे में, यहाँ पे बने हुए जो भी स्तूप है जिस तरह से बने हुए थे उसके हिस्ट्री के बारे में मुझे लगता है हमें पता ही होना चाहिए। जब हम उन तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम इस तरह से यहाँ पर स्तूप बनवाए गए थे, इस तरह से बुद्ध जी के धम्म को जीवित रखा गया था। जिन्होंने भी यह कोशिश की कि धम्म को जीवित रखे और हम तक पहुँचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार है और इसी उपकार के चलते हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आइए हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध जी के जीवन काल, धम्म काल से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट स्थानों के बारे में। हम यह सारे स्थानों के बारे में जानेंगे, जैसे थोड़े संक्षिप्त में और थोड़े विस्तार में ऐसे देखेंगे जिस तरह से हमें जानकारी मिलती है। पहले तो हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो सबसे पहले स्थान पर आता है भगवान बुद्ध जी का जन्मस्थल। भगवान बुद्ध जी का जन्मस्थल कौन सा है? तो लुम्बिनी वन यहाँ है। भगवान बुद्ध जी का जन्मस्थल है लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यह लुम्बिनी नेपाल के तराई भारत और नेपाल की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर भरवाहा जिले में स्थित है। इसका वर्तमान नाम रुम्नी देई है, जिसकी पूर्व दिशा में एक छोटी सी नदी तिलर नाम की एक नदी बहती है। और यह बहुत इम्पोर्टेंट स्थान हो जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध जी का जन्म ही इसी स्थान पर हुआ। तो यह तो बहुत ही श्रद्धा से देखने वाला श्रद्धामय स्थान हुआ। अब जानते हैं हम दूसरे स्थान के बारे में, जो कि ये जो 8 स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। तो जैसे दूसरा स्थान है बोध गया। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की। अब जानेंगे हम दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान है बोध गया। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। भगवान बुद्ध जी ने यहीं पर बुद्धत्व को और बोधि ज्ञान को प्राप्त किया था। बिहार के गया, यह उत्तर भारत का एक राज्य है। बिहार के गया नगर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोध गया हमारे लिए सबसे पवित्र स्थल है और उन सभी के लिए जो भगवान बुद्ध पर श्रद्धा रखते हैं। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व के प्राप्ति के बाद से ही बोध गया यह स्थल बौद्ध मतावंशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया था और हमारे लिए तो ये विश्व का केंद्र समान है। तो आइए अब जानते हैं तीसरे महत्वपूर्ण स्थान के बारे में। यह तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है सारनाथ, जो प्राचीन नाम इसका ऋषिपतन मृगदाय था। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन मृगदाय था। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपना सर्वप्रथम धम्म उपदेश उन 5 लोगों को दिया था जो उनके साथ 6 साल तक तपश्चर्या कर रहे थे। उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। और यहीं पर भगवान बुद्ध जी ने प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन गतिमान किया था। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध जी ने बोधि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जब सोचा कि हमें किसे धम्म उपदेश देना चाहिए या मुझे किसे धम्म उपदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए,
और फिर जैसे वो सोच रहे थे तो उसी प्रकार से जो भी उनके मन में आए, जैसे कि पहले उनके जो गुरु थे वो आए, पर वो तब तक उनका देहांत हो गया था। फिर जैसे फिर जब वो चलते चलते सारनाथ आए और वहाँ पे उन्होंने मतलब जाना कि जो उनके 5 जो साथी थे जिनके साथ वो तपश्चर्या कर रहे थे, कि उनको जब भी वो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए घर से गृह त्याग करके निकले थे, उसके बाद से जो ये 5 जो साथी थे उनके, वो साथ में ही बहुत कठिन ऐसे तपश्चर्या कर रहे थे, जिसमें भगवान बुद्ध जी ने मतलब वो तपश्चर्या छोड़ दी और अपना अकेले ही दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने निकल गए। और यही इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जब दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया तो उसके बाद उन्होंने वो मतलब लोगों को बताने के लिए वो खुद को प्रेरित करके उन्होंने कि उन्होंने ऐसे जाना कि जिस तरह से मैं सारे दुखों से मुक्त हुआ हूँ, इन आश्रयों से मुक्त हो गया हूँ, वैसे ही अब लोग भी, सारे लोग भी, सारे जीव इस दुख से, आश्रय से मुक्त हो। इसीलिए उन्होंने वो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। इसी वजह से सारनाथ यह स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी चौथा जो महत्वपूर्ण स्थान है वह है कुशीनगर। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मल्ल की जगह जब भिक्षु आनंद ने भगवान बुद्ध जी से कहा कि उनको कोई और प्रदेश या स्थान अपने महापरिनिर्वाण के लिए चुनना चाहिए, क्योंकि मल्ल जो ये कुशीनगर था वो मतलब छोटा सा एक राज्य जैसे ही था, बहुत बड़ा नहीं था। तो इसीलिए भंते आनंद को ऐसे लगा कि उनको कोई और जो है अपने महापरिनिर्वाण के लिए कोई और अलग दूसरा स्थान चुनना चाहिए। तो तब भगवान बुद्ध ने भंते आनंद को इसके बारे में उत्तर देते हुए कहा कि कुशीनगर की प्राचीन महत्वता को इन शब्दों में बताया, जैसे पूर्व काल में महासुदर्शन नामक चारों दिशाओं का विजेता, देशों पर अधिकार प्राप्त कर 7 रत्नों से युक्त धार्मिक धर्मराजा चक्रवर्ती राजा था। यह कुशीनारा राजा महासुदर्शन की कुशावती नामक राजधानी थी, जो कि पूर्व पश्चिम लंबाई में 12 योजन, उत्तर दक्षिण विस्तार में 7 योजन थी। इन्हीं से यह प्रतीत होता है कि कुशीनगर का पारंपरिक इतिहास समृद्धपूर्ण था। इसी वजह से और जो कुशीनगर में लोग रहते थे वो बहुत ही श्रद्धालु भी थे, और उसी वजह से भगवान बुद्ध जी ने अपने महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर यह जगह स्थित की थी। और इसी वजह से यह कुशीनगर जो है वो बहुत ही श्रद्धामय स्थान हो जाता है हमारे लिए। हमें मतलब उसे हमें बहुत श्रद्धापूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते ही हैं कि भगवान के जीवन में जो 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये 4 जो घटनाएं हैं उनके जीवन की, वो यही है कि बुद्ध जी का जन्म होना, फिर बुद्ध जी को जैसे कि उन्होंने इसी प्रकार बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति होने वाली जगह, और उसी प्रकार जब भगवान बुद्ध जी अपना धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं वह एक जगह, और जिस जगह पे भगवान बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है वह यह जगह। तो ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर 8 जो जगहें हैं वो उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखते हुए इन सारी जगहों का दर्शन करना चाहिए। ये जानते हैं राजगीर, जो 5वीं बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसके बारे में। राजगृह सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध जी का आगमन राजगीर में हुआ था। राजगीर को ही राजगृह भी कहा जाता है, और राजा बिंबिसार यहीं पर थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को वेणुवन दान किया था और भगवान बुद्ध के अग्र उपासक बने थे।
पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राजगीर राजगृह स्थित है। राजगीर का प्राचीन नाम राजगृह, जो तत्कालीन भारत के 16 जनपदों का राजगृह था, उनमें से एक था। यहीं पर भगवान बुद्ध जी के अग्र भिक्षु सारिपुत्त और महामोगलान बनते यहीं पर थे और भगवान बुद्ध जी के शिष्य बने थे। उनके चचेरे भाई देवदत्त द्वारा दिए गए विद्रोह व घातक हमलों की घटना का स्थल भी यही है, राजगीर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजा अजातशत्रु ने अब उनके धातु अवशेषों में से प्राप्त अपने अंश पर राजगृह में एक स्तूप निर्माण कराया था और उसी प्रकार राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु राजा इसमें बहुत बड़ा योगदान था। से राजगीर यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर बौद्ध संगीति नहीं हुई होती तो बुद्ध वचनों को कैसे याद रखा जाता या फिर उनको कैसे मतलब उनका संवर्धन कैसे हो पाता। तो ये जो बौद्ध संगीति हुई थी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद, उसी वजह से बुद्ध वचनों को संवर्धन करके रखा गया और आज हमारे पास त्रिपिटक के रूप में हमारे पास यह बौद्ध धर्म उपलब्ध है हमारे जीवन के कल्याण के लिए। तो देखते हैं जो छठा महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में। उसका नाम है साक्यांश संकिस्सा। भगवान बुद्ध जी अपनी माता को त्रायतिंश देवलोक में उपदेश देने के पश्चात सीधे यहीं पर उतरे थे। संकिस्सा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। यह काली नदी के तट पर स्थित है, जो कि मैनपुरी तथा फर्रुखाबाद के सीमा रेखा को दर्शाती है। अब देखते हैं, परंपरानुसार भगवान बुद्ध जी अपनी माता को देने के पश्चात त्रायतिंश देवलोक से सीधे संकिस्सा में उतरे थे। इस घटना को बहुत ही सुंदर रूप से मतलब विस्तार किया गया है, वर्णन किया गया है इसका। भगवान बुद्ध जी उतर रहे थे एक समय, तो एक तरफ उनके देवराज इंद्र थे और दूसरी तरफ ब्रह्मा थे। और इसी वजह से हम बौद्धों के लिए यह स्थल बहुत ही पूजनीय स्थल हो जाता है, क्योंकि 5वीं शताब्दी ईस्वी के पहले दशक में यहाँ पहुँचने पर चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित शब्दों में इस स्थान का वर्णन किया था। उन्होंने लिखा था कि जब भगवान देवलोक से भूलोक उतरने वाले थे तो उन्होंने अपने चमत्कार द्वारा रत्न जड़ित सीढ़ी उत्पन्न की और उसके द्वारा उतरे। ब्रह्मा ने भी सीढ़ी उत्पन्न की जो चांदी की थी और भगवान के दाईं दिशा में थी, जिसके द्वारा अपने हाथ में चिवर लिए हुए भगवान के साथ उतरे। स्वर्ग के देव इंद्र ने बाईं दिशा में तांबे की सीढ़ी उत्पन्न की, जिसके द्वारा वह उतरे। उनके हाथ में भगवान बुद्ध जी के लिए छतरी पकड़ी हुई थी और वह दोनों भी भगवान बुद्ध जी के साथ उतरे और उनके साथ साथ असंख्य देव भी नीचे उतरे। जब भगवान जमीन पर पहुंच गए तो 7 डंडों से छोड़कर शेष सीढ़ी जमीन में ही लुप्त हो गई थी। राजा अशोक ने उन सीढ़ियों के ऊपर एक स्मारक बनाया। मध्य सीढ़ी पर भगवान बुद्ध जी की मानवाकार प्रतिमा बनाई। स्मारक के पीछे उन्होंने 60 फुट ऊंचा प्रस्तर स्तंभ बनवाया, जिसके शीर्ष पर सिंह स्थापित था। स्तंभ में चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्णन है और इसी वजह से यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है स्थल हमारे लिए, और इन स्थलों की जानकारी हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
और अब देखते हैं सातवां बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान वैशाली। वैशाली नगरी में लिच्छवी का राज्य था जो अतिशय प्रभावी थे और उनकी कार्य प्रणाली में बहुत ही एक और कोई भी अन्य राजा उनके क्षेत्रों को जीत नहीं पाता था। वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 36 किलोमीटर दूर बसाद नामक स्थान प्राचीन वैशाली को दर्शाता है। भगवान बुद्ध जी ने अपने जीवन काल में यहाँ अनेकों बार आए। भगवान बुद्ध जी अपने जब भी वो जीवन काल में थे तो यह जगह पे जो वैशाली थी वहाँ पे बहुत बार आए और यहाँ कुछ विशेष स्थलों जैसे बहुपुत्र चैत्य, चापाल चैत्य व महावन कुटागरशाला आदि में रुके थे। भगवान बुद्ध जी वैशाली सबसे पहले तब आए थे जब यहाँ अकाल पड़ा था। उस समय भगवान राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे और बिंबिसार के मित्रवी लिच्छवी महाली जो वैशाली के पुरोहित पुत्र थे उन्होंने बुलाने स्वयं गए थे। किसे? भगवान बुद्ध जी को बुलाने वह राजा स्वयं गए थे। वैशाली की अवस्था जान बुद्ध स्वयं वैशाली आए। उन्होंने यहाँ रत्नसूत्र पठन कराया और जिससे अकाल की स्थिति में सुधार हो गया। भगवान बुद्ध जी ने वैशाली में अपने जीवन के 2 वर्षवास व्यतीत किए। यहीं पर बंदरों ने उनको शहद का पात्र अर्पित किया था और प्रयोग के लिए एक कुंड खोदा था, जिससे यह स्थान उनके जीवन की 8 प्रमुख घटनाओं के स्थलों में सम्मिलित माना जाता है। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुनी की स्थापना भी इसी नगर में हुई थी। वैशाली नगर की जो नगरवधु नर्तकी थी उसने भी बौद्ध धर्म की शरण लेकर अपना प्रसिद्ध आम्रवन भगवान बुद्ध जी को भेंट किया था। यह घटना उनके 45वें वर्ष मतलब जब वो धम्म में थे, धम्म के जो 45 वर्ष हुए थे मतलब उनके अंतिम वर्षवास के समय की यह घटना है। इसके बाद ही उन्होंने माघ पूर्णिमा के वैशाली से कुशीनारा के लिए प्रस्थान किया और घोषणा की कि वे आज से ठीक 3 महीने बाद निर्वाण प्राप्त करेंगे, महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। और उसके उपरांत लिच्छवियों ने उनके शरीरावेश के एक अंश को प्राप्त कर लिया और उसे वैशाली के निकट एक स्तूप में स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल के समीप एक अन्य स्तूप में भंते आनंद जो थे उनके भी अवशेष का आधा भाग रखा गया है और शेष आधा भाग राजगृह में एक जो स्तूप है वहाँ पे रखा गया था। दूसरी धम्म संगति भी वैशाली में ही हुई थी और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और युआन चोंग ने स्थल का भ्रमण किया था। युआन चोंग अपने वृत्तांत में यहाँ पर देखे अनेक बौद्ध स्मारकों का वर्णन किया था। यही से प्राप्त मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म यहाँ पर 12वीं शताब्दी ईस्वी सन तक बचा हुआ था। अन्य प्रमुख बौद्ध केंद्रों की तरह वैशाली भी लंबे अरसे तक काल की अंधेरी गति में दबा रहा। इसीलिए और सबसे पहले मतलब यहाँ से भी जैसे ही बाकी के अन्य स्थलों में से जिस प्रकार से बुद्ध धम्म लुप्त किया गया था वैसे ही यहाँ से भी लुप्त कर दिया गया था। और सबसे पहले जब मतलब चीनी यात्री फाहियान वगैरह होने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान को पहचाना और उत्खनन खुदाई का कार्य कराया और उसी से यह स्थान के बारे में पता चला। तो आइए जानते हैं अब 8वें बौद्ध तीर्थ स्थल के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण ही है, जिसका नाम है श्रावस्ती। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने 45 वर्षवासों में से 25 वर्षवास बिताए थे। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिलों के मध्य स्थित है। सहेत महेत खंडहरों के 2 अलग अलग समूह हैं
सहित प्रसिद्ध बौद्ध विहार जेतवन है। यहाँ विहारों, मंदिरों व स्तूपों की नींवें हैं। अभी मतलब नींवें मात्र ही शेष है। महेंद्र प्राचीन श्रावस्ती नगर है। यह राप्ती अचरावती नदी के दक्षिण में स्थित है। नगर की रूपरेखा इसके चारों ओर बनी दीवार और द्वारों के खंडहरों से स्पष्ट होती है। भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा धर्म प्रवचन दिए हैं। राजा अनाथपिंडक महान दानशील राजा, यह भी श्रावस्ती में ही थे। जेतवन विहार की निर्मित की आपको तो याद ही होगा, तो जेतवन विहार की निर्मित भी वहीं पर हुई है। और चीनी यात्री युआन चोंग के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य सारिपुत्र सुदत्त के साथ जेतवन आए थे और विहार की नींव डालने में उन्होंने सहायता की थी। श्रावस्ती के निकट एकमात्र उपयुक्त स्थल राजकुमार जेत प्रसेनजीत का पुत्र का वन था। अंततः उसे खरीदा गया। और जैसे मतलब वो अनाथपिंडक राजा की स्टोरी तो पता हो रही ही, जैसे कि यह जो जेतवन विहार जगह वो जब देख रहे थे विहार बनाने के लिए अनाथपिंडक राजा, तो उन्हें ये जेतवन जो था ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जेत राजा की वो जगह थी। तो जब अनाथपिंडक राजा जेत राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि यह जगह मुझे चाहिए और मुझे यहाँ पे विहार बनवाने हैं भगवान बुद्ध जी के लिए, तो पर जेत राजा जो था उसने बोला नहीं, मुझे जगह नहीं बेचनी है। पर फिर भी अनाथपिंडक राजा ने बोले कि जितनी भी जगह है उस सारी जगह पे सोने के सिक्के पूरी जगह पे भर दिए जाएंगे, यह इसकी कीमत होगी। और उन्होंने वैसे भरना स्टार्ट कर दिया, पूरी जगह पे सोने के सिक्के भरना स्टार्ट कर दिया था। तो वो जेत राजा बस इसे देखते ही रह गया, मतलब बहुत चौंक से देखते रह गया कि कितनी गहनशील ऐसी दान भावना है इन अनाथपिंडक राजा के मन में। और जैसे वो सोने के सिक्के रखे जा रहे थे तो थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो उन्होंने जेत राजा ने बोला कि अभी रुक जाओ, और यह जो थोड़ी जगह है ये मेरी तरफ से भगवान बुद्ध जी को दान है, विहार बनवाने के लिए दान दी जाती है। तो इस तरह से यह जेतवन की बहुत ही सुंदर ऐसी स्टोरी है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की अग्र उपासिका विशाखामिगर माता भी यहीं पर थी, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक अन्य प्रमुख घटना घटी थी। वह घटना थी अंगुलीमाल नामक दस्यु के हृदय परिवर्तन की घटना। अंगुलीमाल मनुष्य का वध कर उनकी उंगली काटकर माला पिरोया करता था, तो उसी प्रकार उसको 1000 उंगलियाँ पूर्ण करनी थी। अभी उसकी 999 उंगलियाँ जो थी वो मतलब उतने लोगों को उसने मार दिया था और उसकी उंगलियाँ काटकर अपने गले में पहन ली थी। अब उसकी लास्ट जो थी उसको 1000 कंप्लीट करनी थी, तो वह मतलब उसे कुछ ध्यान ही नहीं था, तो वह अपनी माँ का कत्ल करने जा रहा था। तो जैसे वो अपनी माँ को मतलब वध कर देता, तो उसकी 1000 उंगलियाँ पूरी हो जाती काट कर मनुष्य की। तो भगवान बुद्ध जी ने अपने दिव्य चक्षु से यह देखा और उन्हें पता था कि अभी ये अंगुलीमाल को जैसे कि धम्म देना है, धम्म की अभी ज़रूरत है। तो वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध जी वहाँ पे जहाँ अंगुलीमाल था वहाँ चले गए, और जैसे अंगुलीमाल ने देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है, अभी उसका मतलब कोई आ रहा है, तो अभी उसको मुझे मारना है और उंगली उसकी काट के अपने गले में पहन लेनी है। तो वो जो अंगुलीमाल था वो मतलब ऐसे बोल रहा है रुको मैं आ रहा, मतलब भाग रहे थे। तो भगवान बुद्ध जी जैसे खड़े ही थे, पर वो जितना भी भगवान बुद्ध के पास जाने की कोशिश कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था अंगुलीमाल, पर भगवान बुद्ध जी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। आखिर में थक कर वह रुक गया और बोला रुको, मैं कब से भाग रहा हूँ पर तुम तो मेरे हाथ में नहीं आ रहे हो। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि मैं तो रुका ही हूँ पर तुम नहीं रुके हो। और इसी मतलब इस तरह से अंगुलीमाल बनते का मतलब प्रवर्जित हो गए और उनके चक्षु उनको ज्ञान
प्राप्ति हो गई उस वक्त, और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वह भगवान बुद्ध के प्रवज्जा करके भिक्षु बन गए और फिर वो अरहंत भी बने। तो उस प्रकार से अंगुलीमाल की यह स्टोरी है। तो अब हम देखेंगे कि सम्राट अशोक जी ने मतलब जब सम्राट अशोक राजा अपनी जैसे कि बौद्ध तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान वह श्रावस्ती भी आए थे। यह युआन चोंग जो चीनी प्रवासी थे उन्होंने यह मतलब लिख के रखा है, उन्होंने जो बताया है उसके वर्णनानुसार है कि अपनी यात्रा की स्मृति में सम्राट अशोक राजा ने अपनी यात्रा की स्मृति में जेतवन के पूर्वी द्वार पर 21 मीटर ऊंचे 2 स्तंभ बनवाए थे। उसमें से एक शीर्ष पर धर्मचक्र और दूसरे के ऊपर ऋषभ बना हुआ था। तो भगवान बुद्ध की अस्थिया को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने एक वहाँ पे स्तूप भी बनवाया था, जो भगवान बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुएं व चक्रमण स्थल के समीप था। उसी प्रकार सारिपुत्त भंते, मोदगलायन भंते, महामोगलायन भंते, महाकाश्यप भंते व आनंद भंते, इन सारे थोर भिक्षु के स्तूपों के भी वहाँ पे पूजा की जाती थी। काल श्रावस्ती के गौरव उत्कर्ष का था। गुप्त वंशीय शासन में पूरे देश में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था। तो उसी मतलब परंतु जेतवन के बौद्ध प्रतिष्ठान पहली की तरह ही समृद्ध रहे। जैसे हमें पता ही है कि ब्राह्मणों द्वारा सारे बौद्ध तीर्थ स्थलों को नष्ट वष्ट कर दिया गया था, बट यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए थे। तो इसीलिए यह बहुत मतलब दिनों तक यह जो श्रावस्ती थी यह अच्छे से समृद्ध रखी हुई थी। और जैसे कि श्रावस्ती के कुछ प्राचीन नगर की कुछ बौद्ध इमारतें को नष्ट कर दिया गया था और उनके स्थान पर ब्राह्मणों के मंदिर बन गए थे। चीनी यात्री फायान ने उसने जेतवन विहार को भी देखा था, जहाँ भगवान अपने 25 साल वर्षवास व्यतीत किए थे। उनके अनुसार यह 7 मंजिला थी। तो देखिए कितनी बड़ी मतलब बिल्डिंग रही होगी, किंतु बाद में दुर्घटना में जल जाने के कारण 2 मंजिला इमारत ने ही उसका स्थल ले लिया। तो इस प्रकार से और जब जैसे सर अलेक्जेंडर थे, उन्होंने 1863 में इस स्थल को श्रावस्ती के रूप में दुनिया के सामने उजागर किया। जैसे कि अब हम जानते हैं कि आज के युग में बर्मी और चीनी बौद्धों द्वारा ही मंदिरों और स्तूपों का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ पर ध्यान ही नहीं देती है। तो इस तरह से हम अपने तीर्थ स्थलों के बारे में, यह जो 8 बहुत इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है उसके बारे में एक छोटा छोटा संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, जिसे आप प्लीज़ सुनिए। और जब भी हम अपने तीर्थ स्थलों में दर्शन हेतु जाएंगे वहाँ पर, तो हम ध्यान में रखेंगे कि मतलब यहाँ पे यह चीज़ हुई थी, यह हिस्ट्री थी, यहाँ यह स्तूप यह बनवाया गया था, यह कुछ स्तूप था, यह कुछ अशोक स्तंभ थे। इस तरह से हमें ध्यान में रखकर उन सारे तीर्थस्थलों का श्रद्धापूर्वक गौरव करना है। श्रद्धापूर्वक वहाँ पे हमें अपना श्रद्धा स्थान मतलब वो तो है ही हमारे श्रद्धा स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे, और उनके गौरव में हमें अपना शीर्ष झुकाना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपको यह कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब